ठीक है स्टूडेंट्स, बिगिन करते हैं। तो कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। आज जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ठीक है, अगेन ये वाला क्वेश्चन भी है तो सेम ही कि मतलब देखो क्या पूछा हुआ है कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा इन एक्सरसाइज 9 एंड 10। तो इस बार बस वही है कि जो डेटा का टाइप है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। इस बार हम लोग के पास में जो डेटा है वो क्लास इंटरवल वगैरह के साथ है। ठीक है, बाकी थॉट प्रोसेस जो है वो सेम ही रहेगा। अभी भी फर्स्ट हम लोग को ट्राई करना चाहिए मीन फाइंड करने का इस डेटा का। मीन फाइंड करने के बाद में हम सारे ऑब्जर्वेशन का ये जो भी एक्सआई हम निकालेंगे उन सारे एक्सआई का हम डेविएशन निकालेंगे और डेविएशन निकालने के बाद में डेविएशन का मीन निकाल देंगे। ठीक है, वही हमारा तरीका होगा इसको करने का। खाली इसमें है क्या कि डेटा इस प्रकार का है तो यहाँ से मीन निकालने के लिए थोड़ा हम लोग को मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। तो देखो मेहनत करके मतलब कैसे कर सकते हैं हम लोग काम। सोल्यूशन देखना है इसको। मैं सबसे पहले 2 कॉलम तो बना लेता हूँ। 2 या 3 कॉलम अभी कंफर्मली पहले बना सकते हैं हम लोग। पहला कॉलम हो जाएगा हम लोग के लिए क्लास इंटरवल CI। दूसरा कॉलम हो जाएगा मिड वैल्यू, ये क्लास मार्क भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, मिड वैल्यू। ठीक है, और यही होगा आपके इस वाली सिचुएशन में XI। जब भी क्लास इंटरवल वाला सिचुएशन होता है तो मिड वैल्यू को ही XI माना जाता है। और नेक्स्ट एक कॉलम हम लोग और यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी का FI। उस CI में देखो क्या क्या है, 0 से लेके 100, 100 से 200, 200 से 300, फिर 300 से 400, फिर 400 से 500, फिर 500 से 600, फिर 600 से 700, फिर 700 से 800। ये यहाँ तक दिया हुआ हम लोग को। ठीक है, थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ मैं। फिर नेक्स्ट है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू अगर आप लोग को याद हो तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 होता था। तो 0 से 100 के केस में मिड वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? 50 हो जाना चाहिए शायद। 50। हाँ, और जैसे जैसे मान लो कि अगर क्लास साइज आपका 100 का है तो नेक्स्ट वाले में फिर क्या हो जाएगा, 100 ऐड हो जाना चाहिए। आप ऐड ऐड 100। करके बाई डिवाइडेड बाई 2 भी कर सकते हो। मतलब हाँ। जैसे ये भी लॉजिक लगा सकते हैं कि 100 प्लस 200 बाई 2 तो 300 बाई 2 होगा। या फिर आप डायरेक्टली 50 प्लस 100 करके भी निकाल सकते हो 150। दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। मैं 100 ऐड कर करके सोच रहा हूँ। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 150, ये वाला हो जाएगा 250, नेक्स्ट वाला 350, उसके नेक्स्ट वाला 450, उसके नेक्स्ट वाला 550, फिर उसके नेक्स्ट वाला 650, उसके नेक्स्ट वाला 750। तो ये हो गया सारा का सारा मिड वैल्यू या फिर क्लास मार्क। फ्रीक्वेंसी का जहां तक बात है तो देख लो 4, 8, 9, 10। तो 4, 8, 9, 10। आगे है 7, 5, 4, 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 7, 5, 4, 3। अब बात को थोड़ा ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अभी बात ऐसा है कि ये तो लिख लिए। ठीक है, ये लिखने के बाद में जो हम लोग को वो फाइंड करना है, क्या नाम है, मीन। तो मीन फाइंड करने के लिए अपन यहाँ पर 2-3 थॉट लगा सकते हैं। एक तो वही डायरेक्ट तरीका लगा सकते हैं अभी भी, जो फॉर्मूला कल अपन ने देखा था, समीशन FI XI डिवाइडेड बाय समीशन FI। ये तरीका भी वर्क करेगा नो डाउट। लेकिन ये तरीका यहाँ पर ऐसा मेरे को लगता है कि बहुत भयानक बड़ा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। मतलब इससे जो वैल्यूज वगैरह निकल के आएगा उसका बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा आंसर आएगा, जिसकी वजह से ये वाले तरीके से कैलकुलेशन विल बी क्वाइट डिफिकल्ट। तो मीन निकालने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर अपन स्टेप डेविएशन मेथड जो है उसको एम्प्लॉय कर लेते हैं। ठीक है, अब स्टेप डेविएशन मेथड आई विल एक्सपेक्ट कि आप लोग क्लास 10 वाला जो है वो आप लोग को याद होगा। तो उसमें किया क्या जाता था, उसमें किया ये जाता था कि ये मिड वैल्यू के कॉलम के अंदर में जो मिडिल मोस्ट लोकेशन पे वैल्यू है, जैसे वैल्यू कितना है इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो मिडिल मोस्ट किसको मान सकते हो? 4 नंबर वाले को, 1, 2, 3, 4। तो ये 4 नंबर वाले को आप क्या करो कि आप इसको मान लो कि ये आपका मीन होगा। इसको मान लो कैपिटल E, एज्यूम्ड मीन। ठीक है,
और उसके बाद में एक कॉलम डिफाइन करो डी बोल के। डी का मतलब ये होगा xi माइनस सर ए बाई एच। हाँ बोलो। सर ओके, तो देखते हैं इसको। अब देखो इसके अंदर में क्या होगा, जैसे मैंने ए ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर जो अपना क्लास साइज है वो एच होता है। तो एच यू कैन सी यहाँ पर कि हर एक क्लास इंटरवल में कितना हो जाएगा हम लोग के लिए 100 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ हाँ कि ए आई एम टेकिंग एज 350, यू कैन ऑल्सो गो विथ 450, कोई परेशानी नहीं है, उससे भी आंसर आ जाएगा। एंड एच इक्वल टू आई विल कंसीडर 100। अब ऐसा कंसीडर करके आई विल ट्राई टू राइट डाउन द आंसर डायरेक्टली। ओके, आप लोग थोड़ा फील करना। सबसे पहले वाले में एंट्री क्या होना चाहिए बताओ, 50 माइनस 350 डिवाइडेड बाई 100। तो 50 माइनस 350 आई बिलीव माइनस 300 हो जाएगा, और बाई 100 करोगे तो माइनस 3 हो जाएगा। क्या कहते हो स्टूडेंट्स, आ रहा है हाँ समझ। सर नेक्स्ट वाला सोचो, थोड़ा सा फील करो। यस सर 150 माइनस 350 इट विल बी माइनस 200 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 2, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला इस तरीके से माइनस 2, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो नेक्स्ट वाला माइनस 1, उसके बाद वाला 0, उसके बाद वाला 1, फिर 2, फिर 3, और फिर 4। तो देखो डी का वैल्यू काफी छोटा छोटा आया, तो इसके मदद से अपन काफी आसानी से स्टेप डेविएशन मेथड लगा के आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखना मैं आगे का कॉलम वगैरह प्रिपेयर करना शुरू करता हूँ। अब नेक्स्ट कॉलम जो होगा वो होगा हमारे लिए एफ आई इंटू डी आई का कॉलम, ताकि हम इजिली आगे फॉर्मूला लगा सकें। तो एफ आई इंटू डी आई के कॉलम में क्या हो जाएगा सोचो, एक बार फिर बता सकते हैं क्या चीज, ये पार्ट, कौन ये सा वाला पार्ट डीआई बेटा। वाला डी डीआई वाला वाला पार्ट बेटा एक्स आई माइनस कैपिटल ए बाई एच, यानी कि जो भी ऑब्जर्वेशन आपका हाँ एक्स आई है माइनस जिसको आपने ए हाँ माना है डिवाइडेड बाई एच। हाँ तो 50 हाँ माइनस 350 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 3। तो पहला का आंसर ये हो गया। और वैसे 150 माइनस 350 होगा क्या? हाँ 150 माइनस 350 डिवाइडेड बाई 100। फिर नेक्स्ट 250 माइनस 350 डिवाइडेड बाई 100। तो 250 माइनस 350 सोचो कितना ओके होता है, माइनस 100, ठीक। ओके, फिर एफ आई डी हाँ आई करेंगे तो वो भी बहुत इजीली छोटा छोटा वैल्यू आएगा, -12, फिर -16, फिर -9, फिर 0, फिर 7, फिर 10, फिर 12, और फिर एक और बार 12। ये हो जाएगा एफ आई इंटू डी आई, ठीक है। देखो तो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया। हाँ सर। ओके, तो बेटा ये इतना वैल्यू हमारे लिए सफिशिएंट है, मतलब मीन निकालने के लिए, ठीक है। मेरे को दो तीन चीज चाहिए होगा, मैं वो सब निकाल लेता हूँ। जैसे समीशन एफ आई चाहिए होगा मेरे को, तो समीशन एफ आई सिचुएशन में करोगे तो मेरे ख्याल में 50 आएगा वो, इन सारे को जोड़ के। और समीशन एफ आई डी आई भी मेरे को चाहिए होगा मीन निकालने के लिए, अभी तक मीन ही निकाल रहे हैं। तो समीशन एफ आई डी आई का वैल्यू निकालोगे तो वो कहीं जाके 4 आएगा, बहुत सिंपल सा, ठीक है 4। अब इसके बाद में इस सिनेरियो में मीन का जो फॉर्मूला होता है वो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को याद होगा कि मीन इज इक्वल टू क्या था। इट वाज ए प्लस समीशन एफ आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाई समीशन एफ आई इंटू एच। ये फॉर्मूला था स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर में, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करते हो तो फॉर्मूला अप्लाई करने में देखो सबका वैल्यू तो है ही हमारे पास में। ए का वैल्यू है मेरे लिए कितना 350 एज्यूम्ड मीन, समीशन एफ आई डी आई का वैल्यू आया है 4, समीशन एफ आई का वैल्यू है 50, और एच का वैल्यू है हमारे लिए इस केस में 100, ठीक है। तो दिस विल बी 350 प्लस 50 और 100 कट के 2 हो जाएगा, और 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो इट विल बी 358, ठीक है। तो मीन का वैल्यू आया है हम लोग का 358, ये हो गया मीन का वैल्यू, ठीक है। अब ध्यान से सोचो कि मीन अगर आपका 358 आया है तो अब एक नया कॉलम हम लोग को यहाँ पर क्रिएट करना होगा, ठीक है। एंड दैट कॉलम विल कंटेन ऑल द डेविएशंस। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि मीन कैलकुलेट करने के अंदर अब हम लोग को डेविएशन कैलकुलेट करना है, हाँ सर। ओके। तो अब डेविएशन वाला एक कॉलम होगा, और एक कॉलम मतलब यहाँ पर भी दो कॉलम होगा, और एक होगा डेविएशन और दूसरा होगा आपकी क्या, फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन।
तो एक हो जाएगा मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार का, और दूसरा होगा एफ इंटू मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार। ये आई होप कि कल वाले से याद होगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे जगह थोड़ा कम है, इसीलिए मेरे को ऐसे लिखना पड़ रहा है। ये रुको, कोशिश करते हैं अगर हो सके तो ऊपर चिपका देते हैं इसको। ये चीज हम लोग यहाँ निकालने का ट्राई करेंगे। अब देखो कि आपका मीन जो है वो कैलकुलेट करके आया है 358। अब एक एक करके यहाँ पर क्या है कि इसी चीज को हम लोग एक्सआई मान के चलेंगे, ठीक है ना, इन सारे वैल्यूज को, इन सारे ऑब्जर्वेशंस को। तो इससे आप मीन का डेविएशन जो है वो कैलकुलेट करो और उसका मॉडुलस वैल्यू मेरे को एक एक करके बताने का ट्राई करो। तो पहले वाले का क्या बोलते हो, क्या होना चाहिए, बोलो। 50 माइनस 358 का मॉडुलस कितना होगा, 308। 308। तो पहला एंट्री यहाँ पर आना चाहिए 308। आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बताओ 150 माइनस 358, 208। 208 मतलब उसका मॉडुलस वैल्यू। फिर नेक्स्ट वाला इसी तरीके से आएगा 108, उसके नेक्स्ट वाला आएगा सिर्फ 8, उसके नेक्स्ट वाला आएगा 92, उसके नेक्स्ट वाला आएगा 192, उसके नेक्स्ट वाला आएगा 292, और उसके नेक्स्ट वाला आएगा 392। ये वाला एंट्री सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। स्टूडेंट्स क्लियर है ये वाला? हमने एक्स बार को यहाँ पर 358 लिया है। एक बार कंफर्म कर दो तो आगे बढ़ेंगे फिर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट हम लोग को चाहिए फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन। यानी कि देखो क्या होगा, 4 इंटू 308, 8 इंटू 208, 9 इंटू 108। ये वाला काम करना है अब हम लोग को। काफी बड़ा बड़ा वैल्यू आएगा बट उपाय नहीं, लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा 1232, उसके नेक्स्ट वाला 1664, उसके नेक्स्ट वाला 972, उसके नेक्स्ट वाला 80, ठीक है, उसके नेक्स्ट वाला 644, उसके नेक्स्ट वाला 960, उसके नेक्स्ट वाला 1168, और उसके नेक्स्ट वाला 1176। ठीक है, अब इस कॉलम का सम टोटल चाहिए मेरे को। यहां से मैं लिख रहा हूं समेशन एफ आई इंटू डेविएशन, मतलब कि एक्स आई, एक सेकेंड थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, रुको। समेशन एफ आई इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, इसका सम टोटल आ जाएगा आपका 7896। कैसे आया? तो इस वाले कॉलम में जितना भी एंट्री है इस वाले कॉलम में, इन सबको जोड़ के ये मिलेगा आपको। तो ये इस तरीके से आया। और समेशन एफ आई आप यहाँ पर देख ही रहे हो कितना है, 50 है। तो वही कल वाला फॉर्मूला लगा देंगे अब, ठीक है ना, कि रिक्वायर्ड मीन डेविएशन अबाउट द मीन इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। फॉर्मूला कल ही बताया हुआ है। दिस इज इक्वल टू 7896 डिवाइडेड बाई 50। एक बार सब लोग रिस्पॉन्ड करो, यहां तक बात आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। दिस इज इक्वल टू निकल के आता है 157.92। सो दिस इज द फाइनल मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। आई होप कि सॉल्यूशन सबको क्लियर है। एक बार कंफर्म कर दो हाँ या ना, तो फिर आगे बढ़े। हाँ सर। ओके, बढ़िया। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अगेन यू कैन सी कि एकदम सेम ही लैंग्वेज है कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। डेटा का टाइप थोड़ा अलग है, क्लास इंटरवल के साथ वाला डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला जॉब तो यही है कि मीडियन फाइंड करूं। अब मीडियन फाइंड करने का जो भी लॉजिक हुआ करता था क्लास 10 के अंदर में, वो वाला लॉजिक लगा के मीडियन पहले निकाल लेते हैं। तो देखना ध्यानपूर्वक सोल्यूशन, इसमें भी वही टेबल वेबल बनाना पड़ेगा।
तो 2-3 कॉलम तो मैं पहले क्लियरली बना लेता हूँ कि जो मेरे को चाहिए मीडियन फाइंड आउट करने के लिए, बाकी चीज बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले CI क्लास इंटरवल, फिर उसके बाद में फ्रीक्वेंसी यानी कि FI, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, और उसके बाद मिड वैल्यू। ठीक है, मिड वैल्यू का दरकार एक्चुअली मीडियन निकालने के लिए नहीं चाहिए होगा हम लोग को, इसीलिए मिड वैल्यू को बाद में रखा है। ठीक है, तो CI में आई मस्ट पुट 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो गया 6, 8, 14, 16, 4, 2। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास 10 से आप लोग को याद होगा कैसे लिखा जाता है। ये 6, तो अगला वाला मतलब जब यहाँ पे मैं एंट्री करूंगा तो इन दोनों का सम आएगा, तो ये हो जाएगा 14। नेक्स्ट वाले में इन तीनों का सम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 28। उसके नेक्स्ट वाला 28 प्लस 16, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 44। नेक्स्ट वाला 48 और नेक्स्ट वाला 50। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम का जो लास्ट एंट्री है वही एक्चुअली समेशन FI का वैल्यू भी होगा, क्योंकि टोटल फ्रीक्वेंसी आ गया उसमें, तो ये हो जाएगा 50। मिड वैल्यू का अभी मीडियन निकालने के लिए दरकार नहीं है, लेकिन बाद में मीडियन निकाल के जब फिर से डेविएशन निकालने का ट्राई करोगे हम, मतलब ट्राई करेंगे हम लोग, तो उस टाइम पे हम लोग को मिड वैल्यू चाहिए पड़ेगा, तो इसीलिए मिड वैल्यू जो है वो अब हम लोग थोड़ा सा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मिड वैल्यू अगर आप इस वाले क्लास इंटरवल को देखो 0 से लेके 10, तो मिड वैल्यू का मतलब होगा 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 5। तो ये आ जाएगा 5। नेक्स्ट वाला आ जाएगा 10-10 जोड़ते जाओ, तो 15, 5, 15, 25, 35, 45 और 55। ठीक है, तो ये मिड वैल्यू आ गया। मिड वैल्यू का अभी दरकार नहीं है, बाद में दरकार पड़ेगा, उसको देखते हैं। ठीक है, अब जैसे क्लास 10 से अगर रिकॉल करें तो मीडियन निकालने का तरीका ये था कि पहले आपको n/2 निकालना चाहिए। n/2 मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2 विच इज 50 डिवाइडेड बाय 2 इन दिस केस दैट इज इक्वल टू 25। तो n/2 का वैल्यू मेरे आ गया 25। ठीक है, अब मेरे को ये देखना है कि इन सारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले लाइन में 25 से जस्ट बड़ा कौन सा एंट्री सबसे पहले आया है। 6 इज नॉट ग्रेटर देन 25, 14 इज नॉट ग्रेटर देन 25। सबसे पहला एंट्री विच इज ग्रेटर देन 25 इज 28। तो ये एंट्री जिस लाइन में लिखा हुआ है, दिस लाइन विल बी मीडियन क्लास। अगर आप लोग को याद हो लॉजिक, तो इसको हम कहते थे मीडियन क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा मीडियन क्लास है इस सिनेरियो में वो है ये वाला। क्या ये वाला बात याद आ रहा है आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। ओके, और इसके बाद में और फॉर्मूला ऑफ, ऊपर वाला CS। हाँ मतलब मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ। फॉर्मूला ऑफ मीडियन, फॉर्मूला ऑफ मीडियन वाज m इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस C डिवाइडेड बाई F होल थिंग इनटू H। ये फॉर्मूला था। ठीक है, अब इसके अंदर में देखो किसका क्या मतलब है। L का मतलब होता था मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, ये L का मतलब था। तो दिस इज इक्वल टू 20 प्लस n/2, you can see total frequency divided by 2 which is 25 in this case 25। C का मतलब होता था, ये वाला जो C है इसका मतलब होता था कि मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितना दिख रहा है आपको? 14। तो यहाँ पर C का वैल्यू हो जाएगा 14। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। C का मतलब था मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज 14 इन दिस केस। ठीक है, तो यहाँ पर C का वैल्यू हो जाएगा 14 और F यानी कि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, फ्रीक्वेंसी का मतलब था मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। अब मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितना है? वो भी है 14, तो यहाँ पर वो भी हो जाएगा 14। दिस इनटू H, H का वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पर क्लास साइज होता है H का मतलब दैट इज 10। ठीक है,
तो यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। अब इसके आगे बस प्लेन कैलकुलेशन बचा हुआ है, कुछ और खास नहीं है, ठीक है। सो नाउ दिस इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, 20 प्लस 25 माइनस 14 का मतलब हो जाएगा 11, 11 बाई 14 इंटू 10। सिंप्लीफाई जब करोगे तो ये आपको दे देगा 20 प्लस 7.86, ठीक है। सिंप्लीफाई करके ये आएगा, दैट वुड बी 27.86। ये आया है मेरे मीडियन का वैल्यू 27.86, ये आया मीडियन, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, कुछ नहीं, वही पुराना गीत कि आप सबका डेविएशन फाइंड करो, फिर फ्रीक्वेंसी से उसका प्रोडक्ट करो और बाद में फॉर्मूला लगा दो। तो अगर डेविएशन फाइंड करना है मेरे को तो एक्स आई माइनस एम, इस बार मीडियन से डेविएशन फाइंड करूंगा। तो मीडियन मेरे आया है 27.86 और आप एंट्री सबको देख सकते हो। पहला एंट्री आपका क्या है, एक्स आई वाले कॉलम में 5। तो जो इनका डिफरेंस है वो मेरे ख्याल में हो जाएगा 22.86। डिफरेंस का अगर मैं मॉडुलस ले लो तो एक बार रिस्पॉन्ड करो, सहमत हो आप लोग, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? क्लियर है यहाँ तक? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट वाला एंट्री बेटा, इसके अंदर में क्या होगा, 15 माइनस 27.86 और उस चीज का मॉडुलस, तो दैट वुड बी 12.86। उसके बाद 25 माइनस 27.86, क्यों 27.86 भाई, मीडियन उतना ही आया है, ठीक है। तो डिफरेंस लोगे तो ये वाला दे देगा अपने को 2.86, ठीक है। और उसके अंदर सिमिलरली आप डिफरेंस लेते जाओ तो नेक्स्ट वाला आएगा 7.14, उसके नेक्स्ट वाला 17.14 और उसके नेक्स्ट वाला 27.14। आई होप कि क्लियर है, ठीक है। और अब हमको फ्रीक्वेंसी एफ आई और उसका प्रोडक्ट चाहिए डेविएशन का, तो एक्स आई माइनस 600, तो एक्स बार नहीं, मीडियन से निकाल रहे हैं तो एम, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी और इस चीज का प्रोडक्ट, ठीक है ना, 6 इंटू 22.86। तो अब इसका वैल्यू आ जाएगा 137.16। पहला एंट्री ये होगा। दूसरा एंट्री होगा 102.88। नेक्स्ट एंट्री होगा 40.04। नेक्स्ट एंट्री 114.24। नेक्स्ट एंट्री 68.56। नेक्स्ट एंट्री 54.28। 54.28। अब हमको इसका सम टोटल चाहिए, तो समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम, सम टोटल इसका आ जाएगा 517.16, ठीक है। सम टोटल इस चीज का आ जाएगा 517.16, ठीक है। और ऑलरेडी टोटल फ्रीक्वेंसी निकाल के रखा हुआ है, तो बस इसके बाद में जो है वो फॉर्मूला लगाना है हम लोग को। तो देखो, रिक्वायर्ड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही रहेगा, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, ठीक है। तो जो भी रेस्पेक्टिव वैल्यू आया था हम लोग की वो था 517.16 डिवाइडेड बाई 50। सिंप्लीफाई करने पे ये दे देगा हम लोग को 10.34। ये है हम लोग का फाइनल आंसर। देखो आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, ये सब लोग ध्यान से सुन लो कि ये वाला फाइंड करते समय हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज नहीं किया, ठीक है। हमने यूज किया है फ्रीक्वेंसी इंटू करस्पॉन्डिंग डेविएशन, ये वाला, फिर फ्रीक्वेंसी इंटू करस्पॉन्डिंग डेविएशन, ये वाला, फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग डेविएशन, ये वाला। इस तरीके से पेयर बना के प्रोडक्ट कर करके ये सारा एंट्री भरा गया है, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज नहीं हुआ है। आई होप कि क्लियर है ये वाला बात। रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना हाँ स्टूडेंट्स। सर। ओके, ऑलराइट।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला एक्सरसाइज आप लोग का यहाँ पर हो गया कंप्लीट। अब हम दूसरे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरे एक्सरसाइज में बढ़ने से पहले मैं 2-3 आप लोगों को फॉर्मूला बताना चाहता हूँ, तो उन सारे फॉर्मूले को देखो। ठीक है, और समझने का ट्राई करो। अब जो टॉपिक हम सेकेंड एक्सरसाइज के पहले पढ़ना चाहते हैं, उन टॉपिक का नाम है, 2 चीज पढ़ेंगे हम लोग। एक पढ़ेंगे वेरिएंस और एक पढ़ेंगे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इसका भी मैं कुछ फॉर्मूला भी शुरुआत में दूंगा और फिर आगे चल के हम लोग उन फॉर्मूलाज को अप्लाई करके समझेंगे कि कैसे ये सब यूज हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। वेरिएंस का 2-3 फॉर्मूला है, मैं एक एक करके पहले वो बताता हूँ। वेरिएंस का सबसे पहला सबसे बेसिक फॉर्मूला है समेशन ऑफ xi माइनस x बार यानी कि मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो इसका क्या मतलब है, ये है एक्चुअली वही वाला चीज जो हम लोग पहले पढ़े थे, लेकिन पिछली बार क्या था कि डेविएशंस को पॉजिटिव बनाने के लिए मॉडुलस का सहारा लिया गया था। ठीक है, जब हम लोग इसके पहले वाला चीज पढ़ रहे थे तब मीन डेविएशन और मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जब पढ़ रहे थे तो भी एक्सप्रेशन यही वाला था, लेकिन ओवरऑल इसके वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए इसके बाहर मॉड लगाया जाता था उस सिचुएशन में। वेरिएंस में क्या होता है कि इसी डेविएशन को स्टडी किया जाता है और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मॉडुलस की जगह हम यूज करते हैं स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपको डेटा ऐसा दिया गया है जिस डेटा के अंदर में किसी भी प्रकार का फ्रीक्वेंसी वगैरह का मेंशनिंग नहीं है, तो आपका वापस से ड्यूटी ये है। ठीक है, मतलब एक अप्रोच ये हो सकता है उसमें कि आप डेटा का सबसे पहले निकालिए मीन, फिर सारे एंट्री का उस मीन से निकालिए डेविएशन, सारे डेविएशन का आप कीजिए स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर करने का जो चीज आएगा उन सारे को जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद में दैट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दीजिए। तो इसको सॉल्व करके जो नंबर आएगा दैट नंबर विल बी कॉल्ड वेरिएंस। तो ये बहुत ही बेसिक तरीके से वेरिएंस को सोचने का एक मतलब प्रोस्पेक्ट है, ऐसे आप वेरिएंस को सोच सकते हो। ठीक है, हालांकि ये फॉर्मूला हम लोग रेयरली यूज करेंगे, अभी इस फॉर्मूला को थोड़ा सा हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, मतलब कुछ चेंज कर देंगे इसके अंदर में। यहां तक ये फॉर्मूला का अंडरस्टैंडिंग समझ में आया? बोलो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को अगर मैं थोड़ी देर के लिए n से रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, यहाँ पे समझ लेना कि n इज सेम एज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये वही वाला है, इसको मैं n बोल रहा हूँ। ठीक है, अब सुनना, जो ऊपर ये समेशन लगाया हुआ है इसको ऐसे छोड़ दो और इस होल स्क्वायर को यदि आप खोलते हो तो खोलने पे ये क्या हो जाएगा बताओ, xi का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ xi इंटू एक्स बार और माइनस या प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट खुलेगा। बोलो ये वाला चीज समझ में आया नहीं समझ में आया? ए माइनस बी होल स्क्वायर खोल दिया मैंने बस। स्टूडेंट्स ठीक है ये वाला? हाँ सर। ओके, हाँ अब सर। बिल्कुल ध्यान से धीरे धीरे देखते जाना, हाँ कहीं कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। अब देखो अच्छे से, इसके आगे देखो, ये खुल के क्या हो जाएगा, 1/n, इस चीज को मैं एक बार के लिए बाहर छोड़ देता हूँ। अंदर ऐसा हो जाएगा कि समीशन ऑफ xi का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ, मतलब 2 टाइम्स और एक्स बार जो है वो भी कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, इनटू समेशन ऑफ xi और प्लस, ध्यान से देखना, समेशन ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ मिलेगा आपको। मतलब अगर सीरीज वाला बात थोड़ा सा याद हो तो आपको समझ में आएगा कि जो समेशन सिंबल है ये अंदर जा सकता है, बिकॉज यहाँ पर क्या माइनस है और प्लस है, इसीलिए ये चीज अंदर जा सकता है। अंदर जाने के बाद में पहले के तो कोफिशिएंट में कोई नंबर है ही नहीं, तो समेशन डायरेक्टली इसी पे लग जाएगा। दूसरे वाले में यू कैन सी कि ये 2 कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा और जो डेटा का मीन है वो भी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा, तो दोनों कांस्टेंट चुपचाप बाहर चला गया जैसे चला जाता था समेशन में, और बाकी वेरिएबल वाली चीज पे समेशन लग गया। ठीक है, और लास्ट वाले में क्या हुआ कि ये अपने आप में कांस्टेंट ही था। ठीक है, तो इस पे बस समेशन लगा हुआ है, क्योंकि इसमें और कोई वेरिएबल था नहीं तो बेचारा कहाँ जाएगा, तो कांस्टेंट पे ही समेशन लग गया। ठीक है,
इसके आगे ये क्या हो सकता है, देखो 1/n सर और हाँ सर ये बोलो। -2 जो आप सेकंड टर्म लिखे हैं सर, यहाँ पे समेशन क्यों नहीं लगा 2 के सामने? बेटा उसके लिए आपको सीरीज वाला पार्ट एक बार थोड़ा सा रेफर करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब सारा चीज वहां समझाया हुआ है, अब यहाँ पे उसको नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप एक बार सीरीज वाला पार्ट देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद में अगले स्टेप में देखो, मैंने वो समेशन सिंबल के साथ साथ n को भी बांट दिए, मतलब 1/n जो था वो सारे पार्ट को दे दिए, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को सब कुछ, ठीक है। अब इसको ऐसे ही रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाले पार्ट को आपको लगता है कि इसका मतलब है समेशन xi का मतलब है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और n का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कैन यू फील वन थिंग कि ये वाला ओवरऑल जो है ये फिर से x बार हो जाएगा, मतलब ये वाला हिस्सा जिसको मैंने येलो के अंदर में एनसर्कल कर रखा है। रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट समझ में आया क्या, बताओ एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। ओके। और ये वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ कि दिस इज इक्वल टू n इंटू एक्स बार का होल स्क्वायर क्यों होगा, ठीक है। आप ऐसा सोचो कि कहीं पर 5 + 5 + 5 लिखा हुआ, इसका मतलब कितना होता है 15। और इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये 3 टाइम्स ऑफ 5 लिखा हुआ, या फिर कहीं पर सोचो कि 4 + 4 + 4 + 4 + 4 गिनो तो कितना 4 हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो इस पूरी चीज को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 6 टाइम्स ऑफ 4। तो यहाँ पर ये जो समेशन एक्स बार का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक्स बार का स्क्वायर अपने आप में कांस्टेंट नंबर होगा, और उस पर अगर समेशन लगाया हुआ है तो ये सेम चीज अपने आप से कितने बार ऐड किया गया होगा, तो आंसर इसके n टाइम्स ये ऐड किया गया होगा एक्स बार का स्क्वायर। और n टाइम्स सेम चीज को रिपीटेडली अगर आप ऐड करते हो तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, n इंटू एक्स बार का स्क्वायर बन जाना चाहिए। बोलो ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया आप लोग को। 1/n अपना पढ़ा हुआ ही है, 1/n को कुछ नहीं किया। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर है, बोलो एक बार हाँ या ना। हाँ ओके, ऑल राइट। तो इस चीज में अब देखो कि ये n और n एक टाइप से कट जाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ थोड़ा परिवर्तन और भी आएगा, और ये चीज कुछ ऐसा हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू समेशन, ध्यान देना, एक्स आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स बार का स्क्वायर और प्लस एक्स बार का स्क्वायर। अब ये दोनों आपस में सिंप्लीफाई हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ ऐसा बचेगा कि समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर बाई n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, मतलब 2 बार है नेगेटिव में, 1 बार है पॉजिटिव में, तो अल्टीमेटली यही बचेगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं एक्स आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस समेशन एक्स आई बाई n का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स बार का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो काइंड ऑफ ये वाला जो चीज है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाले में, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग न्यू फॉर्मूला फॉर वेरिएंस। ये हम लोग के वेरिएंस के लिए एक और फॉर्मूला की तरह एक्ट करेगा। तो वेरिएंस का देखो आप कि कुल मिला के 2 फॉर्मूला आया मेरे पास। एक फॉर्मूला तो आया ये वाला, ठीक है, जो मैंने ऊपर लिखा था, और दूसरा फॉर्मूला आया ये वाला जो अभी आपके स्क्रीन पर लिखा गया है, ठीक है। इसमें कुछ पार्ट नहीं चाहिए अपने को, ये नहीं चाहिए। तो ये 2 फॉर्मूला है हमारे पास में वेरिएंस का। एक सेकेंड रुकना, और ये दोनों ही फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए। दोनों में क्या डिफरेंस है, कहाँ क्या काम में आएगा, वो मैं समझाता हूँ आपको। देखो ये दोनों ही फॉर्मूला वेरिएंस कैलकुलेट करने के काम में आएगा। फर्स्ट फॉर्मूला में क्या है कि आपको कोई भी डेविएशन वेविएशन निकालने का जरूरत नहीं, बिना डेविएशन निकाले आप डायरेक्टली वेरिएंस का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, फर्स्ट वाले फॉर्मूला की मदद से। सेकेंड वाले फॉर्मूला में क्या है कि पहले आपको डेविएशन निकालना पड़ेगा, फिर उस डेविएशन का स्क्वायर करना पड़ेगा,
और उसके बाद जाके उस डेविएशन के स्क्वायर का जो वैल्यूज होगा उसको आपको मतलब उसका आपको काइंड ऑफ मीन निकालना है, ठीक है। तो जनरली आप देखोगे कि इस वाले फॉर्मूला को हम इतना ज्यादा यूज वगैरह नहीं करते, हालांकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहीं से शुरू होता है, बट ज्यादातर जो सवाल होगा उसके अंदर में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जहां कहीं भी फ्रीक्वेंसी का कोई यूज नहीं होगा। अगर विदाउट फ्रीक्वेंसी का डेटा है मेरे पास में तो ये वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज होगा। और यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ, हियर n इज नथिंग बट समेशन ऑफ fi, यही है n का मतलब, ठीक है। एक बार सब लोग रिस्पॉन्ड करो कि क्या ये दोनों फॉर्मूला क्लियर हुआ आप लोग को वेरिएंस का, हाँ या ना। आप क्या बोले? हाँ। n क्या है? n है बेटा टोटल फ्रीक्वेंसी, समेशन टोटल fi। फ्रीक्वेंसी। हाँ मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं बोलना चाहिए, या ऐसा सोचो ठीक यहाँ है। पर तो फ्रीक्वेंसी नहीं आएगा, यहाँ पर हम n को कह सकते हैं कि n इज ये वाला चीज है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये है n, ठीक है। समझ आया सबको? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। सर एक बार जूम आउट करिए ना। एक सेकेंड, आउट करने बोल रहे हो कि इन करने बोल रहे हो? सर जूम आउट करना, मतलब बढ़ाएं एक कि कम? कम करिए, मतलब एक स्क्रीन में ले आए। हाँ भाई लो देख लो, ये इतना कहानी बताया मैंने अभी तक, इतना कहानी क्लियर है तो बताओ थोड़ा सा फिर आगे बात करते हैं, करें आगे बात। ओके तो रिज्यूम करते हैं, मैं क्या डिस्कस कर रहा था। तो मैं कह रहा था कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन अपने को पढ़ना है। वेरिएंस का बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो ये इसका प्रूफ है, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो प्रूफ में ज्यादा माथा नहीं लगाना है, प्रूफ हालांकि फिर भी मैंने दिखा दिया एक बार। तो लेकिन मेनली वेरिएंस का ये दो फॉर्मूला होगा हम लोग के लिए, मैं इन दोनों को नंबर 1 नंबर 2 अभी मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा नंबर 1 फॉर्मूला, ये हो जाएगा नंबर 2 फॉर्मूला। नंबर 2 फॉर्मूला जनरली यूज नहीं करेंगे हम लोग, यूज करेंगे नंबर 1 फॉर्मूला, ठीक है। और जहां पर n का मतलब मैंने यहाँ साइड में लिखा है, n का मतलब होगा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या ये फॉर्मूला नंबर 1 और 2 तो सबको क्लियर है? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके। और ये फॉर्मूला बेटा यूज कब करना है? जब डेटा हमारे पास में ऐसा होगा जिसमें फ्रीक्वेंसी का कोई भी चीज नहीं होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं अवेलेबल होगा, तब ये वाला वेरिएंस का फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक पॉसिबिलिटी है कि कोई डेटा आपको ऐसा मिले जिसमें फ्रीक्वेंसी हो, तो अगर फ्रीक्वेंसी हुआ, और ये ध्यान रखना कि इसका स्क्वायर लिखा हुआ, हाँ स्क्वायर वो थोड़ा बॉक्स से बाहर चला गया था। अच्छा, अगर फ्रीक्वेंसी हुआ, फ्रीक्वेंसी वाला डेटा हुआ, तो उस केस में आएगा फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 में हम क्या कर सकते हैं कि 1 का और 2 का रेप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। जैसे अगर 1 के हिसाब से मैं देखूं तो फॉर्मूला तो सेम ही होना चाहिए, जहां जहां xi आपको दिखाई दे रहा है ना, वहां वहां पर एक fi भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा fi इंटू xi का स्क्वायर, मतलब fi का स्क्वायर नहीं हो रहा है, fi बस मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडेड बाई n के जगह पर समेशन fi, क्योंकि अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब समेशन fi हो जाएगा, माइनस समेशन fi इंटू xi होल्डिंग डिवाइडेड बाई समेशन fi का होल स्क्वायर। मतलब अगर डेटा में फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है तो जहां जहां xi वाला पार्ट लिखा हुआ था वहां वहां फ्रीक्वेंसी का फैक्टर हो जाएगा, और n का मतलब हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो हम समेशन fi द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मान लो कि नंबर 1 का रेप्लीकेशन चाहिए विथ फ्रीक्वेंसी वाले डेटा के लिए, तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, देख लो पूरा सेम है, खाली हर xi के साथ में एक fi का फैक्टर चिपका दिया मैंने, ठीक है। और 4 नंबर पे अगर 2 नंबर का रेप्लीकेशन हम करना चाहें वेरिएंस के फॉर्मूला के लिए, और कब? जब डेटा में हमारे पास में क्या हो, जब डेटा में हो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी, उस टाइम पे। तो इसका रेप्लीकेशन ऐसा होगा कि समीशन ऑफ बाहर एक आ जाएगा fi और अंदर आ जाएगा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय नीचे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसका मीनिंग हो जाएगा समीशन fi। तो दिस वुड बी द रेप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्मूला, ठीक है। इसमें भी मैं बताता हूँ आपको कि जो 4 नंबर है उसको हम बहुत रेयरली यूज करेंगे, ठीक है। ज्यादातर टाइम पर जिसको यूज करना है वो है ये वाला, मैं स्टार लगा देता हूँ, इसको यूज करेंगे हम लोग, और ये वाला 1 नंबर इसको यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। 2 नंबर
गलत नहीं है, सही है, लेकिन काइंड ऑफ कम यूज करेंगे, इसीलिए मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, ठीक है। और 4 नंबर भी हम बहुत कम यूज करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर भी मैं क्रॉस लगा रहा हूँ। क्या यहाँ तक सारा बात क्लियर हुआ? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है, नहीं क्लियर है बताइए एक बार। हाँ सर। ओके, इसके बाद में 5 नंबर पे मैं वेरिएंस का एक और फॉर्मूला दूंगा, इसको बोला जाता है शॉर्टकट मेथड टू कैलकुलेट वेरिएंस। शॉर्टकट मेथड टू कैलकुलेट वेरिएंस। अभी वेरिएंस में भी क्या है कि ये वाला जब कैलकुलेशंस आप लोग करोगे ना, ये वाला 3 नंबर वाला, तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपको दिखेगा कि वैल्यूज वगैरह बहुत बल्की हो रहा है, मतलब बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करना है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, तो ओवरऑल वो बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा। ये एफ आई एक्स आई का भी वैल्यू का जो सम होगा उसका स्क्वायर करना है, तो बहुत बल्कि हो सकता है ये वाला चीज, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है कि फॉर्मूला का फॉर्मेट पूरा का पूरा सेम रहता है, खाली xi के जगह पर xi नहीं यूज करके एक दूसरा चीज यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है वो मैं भी बताता हूँ। वही स्टेप डेविएशन वाला जो चीज था उसी को यूज किया जाता है। फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा आपका शॉर्टकट मेथड के अंदर में, देखना। वेरिएंस इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, एच स्क्वायर इंटू समेशन एफ आई का एफ आई रह जाएगा और एक्स आई के जगह पर आ जाएगा यू आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई का होल स्क्वायर, ठीक है। आप देखो कि फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम है, मतलब जो इसका फॉर्मेट था वही फॉर्मेट इसका भी है, लेकिन अगर एक्स आई का वैल्यू काइंड ऑफ बहुत बल्कि हो रहा है, ठीक है, ये डेसिमल वेसिमल में ज्यादा आ रहा है, तो उस टाइम पे इस वाले फॉर्मूला को यूज करने का हम ट्राई करेंगे, वेयर यू आई स्टैंड्स फॉर, ध्यान देना, हियर इन दिस फॉर्मूला यू आई स्टैंड्स फॉर एक्स आई माइनस कैपिटल ए डिवाइडेड बाई एच, वेयर अगेन यू कैन से कि कैपिटल ए जो है, अब एज्यूम्ड मीन बोलना तो यहाँ पर गलत होगा, इसको एज्यूम्ड मीन तो ये नहीं होगा ये, लेकिन होगा अपने आप में। ये क्या होगा मैं बता देता हूँ। हियर एच का मतलब तो होगा क्लास साइज, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब होगा क्लास साइज, और ए का मतलब होगा मिडिल मोस्ट एंट्री ऑफ एक्स आई कॉलम, ठीक है, मिडिल मोस्ट एंट्री ऑफ एक्स आई कॉलम। एक्स आई क्या हो गया हम लोग का, एक्स आई हो गया हम लोग का मिड वैल्यू, तो उस वाले कॉलम का जो सबसे मिडिल मोस्ट एंट्री होगा उसको हम ए मान लेंगे और हर एक्स आई के जगह पर यू आई चिपकाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। और यू आई से क्या होगा कि वैल्यू थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो ओवरऑल इस वाले फॉर्मूला का कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी पड़ेगा, ठीक है। ये है इसका शॉर्टकट मेथड। तो ये 5 अलग अलग फॉर्मूला है वेरिएंस का, ठीक है, जिसमें से काम का सिर्फ 3 टू है। पहला नंबर 1 काम का है, ठीक है। नंबर 2 हम रेयरली यूज करेंगे, नहीं यूज होना है। 1 कब यूज होगा, 1 तब यूज होगा जब आपके डेटा में किसी प्रकार का फ्रीक्वेंसी का मेंशनिंग नहीं है, ठीक है। फिर 3 और 4 में 4 ज्यादा काम का नहीं है, 4 को हम इग्नोर करेंगे, 3 को हम ज्यादा करके यूज करेंगे, ठीक है। और 3 के अंदर में भी आप देखो कि कुछ हुआ नहीं है, फॉर्मूला एग्जैक्टली यही वाला था। मैं यहाँ छोटा करके दिखा देता हूँ, फॉर्मूला का फॉर्मेट एग्जैक्टली यही वाला था। हर एक्सआई के लोकेशन पे एक तो एफ आई वाला बात आ गया है, और एन का मतलब होता था टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो अभी भी एन के जगह पर समेशन एफ आई आया है, विच इज अगेन रिप्रेजेंटिंग टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 4 नंबर को ज्यादा यूज करना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बोला कि 3 और 5 का फॉर्मेट आप देखो कि 3 और 5 का फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम है। अभी 3 में क्या की एक दिक्कत है, 3 का जो कैलकुलेशन है वो काफी रॉ कैलकुलेशन है, ठीक है। तो अगर एक्सआई का वैल्यू वगैरह बड़ा बड़ा रहा, ये डेसिमल वेसिमल में रहा, तो उस टाइम पर क्या होगा कि 3 जो है वो आपको एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कैलकुलेशन में धकेलेगा। तो वहां पर कैलकुलेशन से थोड़ा हम चाहें तो हम ये वाले मेथड को यूज कर सकते हैं। इस वाले मेथड में होगा क्या कि फॉर्मूला तो अपने को एग्जैक्टली सेम ही यूज करना है, कोई इशू नहीं है, लेकिन बस हर एक एक्सआई के जगह पर यू कैन सी कि क्या इंट्रोड्यूस हो गया है, यूआई, वेयर ui is what, ui is, मैं अभी यहाँ पे साइड में मैंने लिख के दिखाया कि ui is xi minus capital A by h, where h means class size जो भी mentioned डेटा है उसका,
और ए मीन्स मिडिल मोस्ट एंट्री ऑफ एक्सआई कॉलम, एक्सआई वाले कॉलम का जो मिडिल मोस्ट एंट्री होगा वो हम लोग का हो जाएगा कैपिटल ए। तो अगर यूआई को यूज करके आप सॉल्व करने का ट्राई करोगे तो चांसेस है मोस्टली कि आपका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा सिंपल सा पड़ेगा। और ऐसे एनसीईआरटी में मैंने देखा तो एक दो क्वेश्चन में ऐसा कि मेंशन भी दे दी है कि यूज शॉर्टकट मेथड टू कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, तो ये है सारा का सारा वेरिएंस का अंडरस्टैंडिंग। क्या यहाँ तक सारा बात समझ में आया? बोलो एक बार हाँ या ना स्टूडेंट्स। हाँ सर। ओके, 6 नंबर पे लेट अस टॉक अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए देखो मैं ज्यादा लाइन नहीं बोलूंगा, बस एक लाइन बोलूंगा तो उसी से हमारा सारा का सारा कार्यक्रम क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू होता है रूट ओवर वेरिएंस। ठीक है, बस यही अंडरस्टैंडिंग है। मतलब ये जितना भी वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने देखा वो सारा फॉर्मूला अपने आप में आप अगर ध्यान से सोचो तो स्टैंडर्ड डेविएशन का भी फॉर्मूला है। ठीक है, बस क्या है कि इन सारे के ऊपर में क्या लगाया जाएगा, रूट लगाया जाएगा। ठीक, तो मैं एक एक करके स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला में लिखने का ट्राई करता हूँ, समझाने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, जैसे कैपिटल ए जो जो काम का है खाली उन्हीं लोग को लेते हैं, सबको नहीं लेंगे। ठीक है, तो कैपिटल ए में लेट अस टेक ये वाला फॉर्मेट। ठीक है, चलो इसको भी ले लेते हैं। देखो ये वेरिएंस का फॉर्मूला था, अब यही चीज है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी बन जाएगा, ये कोई इशू नहीं है। ये बन जाएगा एस डी गिवन दैट कि हम इस पर क्या चिपका दें, अंडर रूट। ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला 3 नंबर वाला ले लेते हैं, ये थोड़ा क्रम का फॉर्मूला है, इसको रिपीटेडली यूज करेंगे हम लोग। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन, और राइट हैंड साइड में इस पूरे एक्सप्रेशन पे लग जाएगा रूट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा और इसको अलग ढंग से भी कभी कभी लिखा जाता है, जैसे कुछ किताबों में क्या मान लिया जाता है, लेट समेशन एफ आई को, क्लास 10 में भी आप लोगों को याद होगा कि इसको कभी कभार कैपिटल एन के नोटेशन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर कैपिटल एन के नोटेशन से मैं सोचूं तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला कैसा दिखने लगेगा, सोचो स्टैंडर्ड डेविएशन का, सब कुछ सेम ही रहेगा। ठीक है, खाली नीचे समेशन एफ आई की जगह अब क्या आने लगेगा, एन आने लगेगा, यहाँ पे एन, यहाँ पे एन, और इस पूरे पे लगा हुआ रहेगा रूट। ठीक है, अगर आप अंदर थोड़ा दिमाग लगाते हो, एलसीएम एलसीएम खेलते हो तो क्या होगा, नीचे सोचो तो यहाँ पर एक एन का फैक्टर आ जाएगा, उसके अंदर रहेगा समेशन एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर होल्डिंग डिवाइडेड बाई यहाँ पर रहेगा एन स्क्वायर, और ऊपर आपके पास में होगा माइनस समेशन एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो तो ये एलसीएम लेने वाला पार्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, मतलब जब इसे स्क्वायर को तोड़ोगे तो ये एन स्क्वायर हो जाएगा, और उसके चक्कर में एलसीएम लोगे तो दिस विल बी एन स्क्वायर, यहाँ पे एक एन का फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो इज दिस थिंग क्लियर और नॉट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो उसके चक्कर में फिर वो एन बाहर चला जाएगा। अब एन जो है वो है तो टोटल फ्रीक्वेंसी, तो होगा तो कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर ही, तो वो रूट के बाहर चला जाएगा। और फॉर्मूला किताब में ऐसे करके भी दिया हुआ होता है, मतलब ये सारा बस आप लोग को याद करना है। ठीक है, एक एक करके अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का एक और फॉर्मूला। ठीक है, और ये कुछ और नहीं है, ये जो ये ग्रैंड फॉर्मूला ये वाला लिखा था उसी फॉर्मूला का थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन है। ठीक है, और लास्टली एक फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का और लिख सकते हैं, ये वाला शॉर्टकट मेथड टू कैलकुलेट वेरिएंस वाले से। तो एक फॉर्मूला मैं और दिखा देता हूँ, इसमें सब कुछ सेम रहेगा, खाली थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हम लोग करेंगे इसमें। ठीक है, और मेनली तो अंडरस्टैंडिंग यही है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ओवर वेरिएंस, उसी अंडरस्टैंडिंग से स्टैंडर्ड डेविएशन का सारा फॉर्मूला डेवलप होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन में कौन सा पार्ट, सी पार्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का सी पार्ट। अभी सी पार्ट है तो सबसे पहले तो शॉर्टकट मेथड टू कैलकुलेट, ये वेरिएंस का नहीं है, ये है किसका,
SD यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू SD इज इक्वल टू जो ये दिख रहा है वही होगा, ठीक है, खाली पूरे पे क्या आ जाना चाहिए, एक अंडर रूट, ठीक है, इस टाइप से। अब इसके अंडर रूट आने के चक्कर में होगा क्या, देखना थोड़ा ध्यान से, 2-3 चीज हो जाएगा, ठीक है। पहला तो वो h बाहर आ जाएगा, ठीक है, और अंडर रूट में ऐसा कुछ हो जाएगा कि समेशन fi ui का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब इसको n से रिप्रेजेंट कर लो, माइनस समेशन fi ui बाई n का होल स्क्वायर, इस टाइप का, ठीक है। और आगे इसको फर्दर थोड़ा सा और, जैसे वहां पे n का एलसीएम लेके और चेंज वेंज किया था, वैसे ये वाला भी चेंज हो सकता है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ और एक स्टेप में इसका और लिख देता हूँ। तो ये ऐसा हो जाएगा, देखो कि h डिवाइडेड बाय, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ n, और अंदर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ n टाइम्स ऑफ समेशन fi इंटू ui का स्क्वायर माइनस समेशन fi ui का होल स्क्वायर। n बाहर चला जाएगा, मतलब पहले हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम विल बी n स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ एक n आ जाएगा और ये वाला एज इट इज अटक जाएगा, और फिर ये n स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो n बन जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली एक सिंप्लीफाइड वर्जन ऐसा भी आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर भी ui का मतलब है xi माइनस a बाई h, वेयर h मीन्स क्लास साइज, a मीन्स मिडिल मोस्ट एंट्री ऑफ xi कॉलम, ठीक है। ये है स्टैंडर्ड डेविएशन का सारा फॉर्मूला। एक बार बताओ पहले कि क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, ये सारा आया समझ, नहीं आया समझ? एक बार कंफर्म करो क्लियर है नहीं क्लियर है ये सारा फॉर्मूला? क्लियर है सर। क्लियर है, सर okay। एक बार सारा एक पेज में दिखाइए। मैं सारा दिखा देता हूँ, मतलब ये सारा देखने में ना अभी अजीब लग रहा है, ठीक है। वैसे काम का इसमें से टोटल सही बताऊं तो 4 ही टू है, वही बार बार रिपीटेडली काम आता रहेगा। 2 टू वेरिएंस का है और 2 टू स्टैंडर्ड डेविएशन का है। सब एक पेज में आएगा भी क्या, 2 पार्ट में ले लो। हाँ, एक यहाँ तक ले लो, इसके बी पार्ट तक हुआ लेना, हाँ सर। ओके। और नेक्स्ट ये बी पार्ट का मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखाया था, तो बी पार्ट से वापस एक फोटो और ले लो। हो गया लेना? हाँ सर। ओके, ऑलराइट, थैंक यू ठीक है। सर। फिर तब सवाल करते हैं। आज के लिए इतना ही, सारा फॉर्मूला आप लोग एक बार घर पे रिवाइज करके रखो, कल फिर आगे का देखेंगे, ठीक है। चलो फिर तब आज के लिए इतना ही, थैंक यू सर। चलो ओके।